नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत, वो भी घर से। वैसे तो आज वीकडे है, ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन ऑफिस लेट जा रही हूँ तो व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम मिल गया है। तो सुबह सुबह मेरी एक कॉल थी जो कि मैंने घर से ही ले ली एंड अब फाइनली रेडी हो गई हूँ नहा धो के एकदम, और निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। सोचा आज का व्लॉग शुरू करते हैं घर से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। रोज रोज हर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। रोज काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग ऑफिस से स्टार्ट करी थी, तो आज हमने घर से स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल नाश्ता मम्मी दे के गई हैं, तो अभी इसको जल्दी से खाते हैं एंड फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। और बाकी जैसा जो रहेगा दिखाती रहूंगी। आजकल ऑफिस में बहुत काम हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कल भी व्लॉग स्टार्ट किया था, पर पूरे दिन इतनी बिजी हो गई कि व्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई। और फिर रात में 9 बजे घर आई हूँ, तो आप समझ सकते हो अब 9 बजे के बाद मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 10 बजे तो पापा मम्मी सो ही जाते हैं। तो इस 1 घंटे में मैं क्या कर लूँगी, इसलिए कल वीडियो नहीं बन पाया। तो ऐसा ही हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा काम है। इनफैक्ट कल सैटरडे है और कल सैटरडे को भी मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस नहीं जाना, किसी मीटिंग के लिए जाना है। तो इस समय बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, ना व्लॉग बन पा रहा है, सिर्फ काम काम चल रहा है। और काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग पे ध्यान नहीं दे पाती फिर काम के चलते। तो कोशिश करती हूँ व्लॉग बना लूँ, बट आप थोड़ा सा मैनेज करना। इस समय यूट्यूब ने भी मेरी रीच भी कम कर दी है, क्योंकि मैं व्लॉग रेगुलर नहीं डाल रही, तो मेरे व्लॉग्स चल भी नहीं रहे, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, जो थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देता है। बट कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, हारेंगे नहीं। एंड फिलहाल व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, अभी जल्दी से नाश्ता करती हूँ और निकलती हूँ। एंड आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगी ऑफिस में ही, एंड जैसा भी जो भी रहेगा आपको दिखाती रहूंगी। Many unbearable hours later. फिलहाल अभी जस्ट ऑफिस से घर लौटी हूँ एंड काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑफिस से जल्दी घर आई हूँ। अभी 5:30 बज रहे हैं, मैं 4:30 ही ऑफिस से निकल गई थी, क्योंकि आज एक्चुअली मुझे कैब नहीं मिल रही थी। आज फ्राइडे है ना, तो जनरली जो कार पूलिंग वाले होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं वीकेंड की वजह से। तो आज जिसके साथ मैं आ रही हूँ डेली, वो 4:30 बजे आ रहे थे। तो मैंने कहा, मैम से पूछा एंड फिर घर आ गई। काम तो मुझे अभी घर से करना पड़ेगा, जल्दी बस आने का मौका मिल गया है तो आ गई, क्योंकि यूजुअली मैं डेली आजकल 8:30-9 बजे घर पहुंच रही थी। आजकल बहुत ऑफिस में काम है, जिसकी वजह से व्लॉग्स भी मैं कंटिन्यू बना नहीं पा रही हूँ। इनफैक्ट कल सैटरडे है और सैटरडे को भी मुझे ऑफिस के काम से जाना है मीटिंग के लिए एक, तो पता नहीं कल क्या होगा। बट फाइनली आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल है एक स्पेशल डे। पता नहीं कितना बना पाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज और कल वाले व्लॉग को कंटिन्यूएशन में बना लेंगे, 2 दिन का एक व्लॉग बन जाएगा। सो कल स्पेशल क्यों है, क्योंकि कल हमारे वंश का है बर्थडे। तो आज थोड़ा सा हम प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। पहले मैंने सोचा था कल कहीं घूमने के लिए जाएंगे, बट ऑफिस का काम आ चुका है। तो देखिए, अगर जल्दी खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे, अदरवाइज शाम में डिनर का कुछ प्लान कर लेंगे। वो कल वंश से पूछ के ही होगा, जो भी होगा। बाकी ऑफिस जाना पड़ेगा दिन में, तो दिन में तो ज़्यादा कुछ खास होगा ही नहीं। फिलहाल आपको मैंने पिछले व्लॉग में एक पैकेट दिखाया था जो कि मैंने कोरियर से मंगवाया था, मतलब किसी चीज़ से ऑर्डर करके मंगवाया था। तो आपको आज उसका राज खोल देती हूँ। वो बेसिकली मैंने वंश के लिए ऑर्डर किया था, एंड आपको सच बताऊँ, अभी तक मैंने उसे खोल के भी नहीं देखा है। डेली मैं इतना लेट आ रही हूँ ना, 3 दिन हो गए उस पैकेट को आए हुए, बट मैंने उसे खोल के देखा भी नहीं है। अभी मैं उसे देखूंगी एंड देन उसे पैक वैक करवाऊंगी, क्योंकि अब सिर्फ आज रात में उसे देना है। सो बेसिकली मैंने उसके लिए 2 टी-शर्ट्स ऑर्डर करी थी, क्योंकि आपने देखा ही, उसने कुछ बर्थडे ड्रेस ली ही नहीं थी और सारा सिर्फ जर्सी जर्सी से भर लिया था, और जो कि बर्थडे में पहनने में अच्छी नहीं लगती, और वो वैसे भी उसने पूरे यूज़ कर लिए सारी जर्सीज, कोई नई नहीं रखी। तो इसलिए मैंने उसके लिए ऑर्डर करके मंगवा ली थी 2 टी-शर्ट्स। आई नो कुछ तो देना ही पड़ता, एंड ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि उसको बर्थडे में कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने मंगवा ली थी। और वैसे भी उसे टी-शर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज जाता है तो बच्चों को चाहिए होता है चेंज कर करके कपड़े पहनना, तो इसलिए मैंने 2 टी-शर्ट्स ऑर्डर कर ली थी। बाकी शाम को देखते हैं क्या केक वेक मंगाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, नॉर्मल केक मंगाएंगे। पिछली बार तो चिया थी, इस बार चिया भी घूमने के लिए गई हुई है, तो वो भी नहीं होगी, तो हमें ही सब करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ केक मंगवाएंगे, केक कट कर देंगे और बर्थडे गिफ्ट दे देंगे। बाकी कल देखेंगे क्या प्लान होता है, क्योंकि मैं तो बिजी हूँ थोड़ा सा। अगर मैं फ्री हो गई तो कुछ प्लान कर लेंगे, अदरवाइज उसे बोलेंगे उसके फ्रेंड्स के साथ प्लान कर ले, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल थोड़ी देर अभी मुझे ऑफिस का काम करना पड़ेगा, जल्दी आने का मौका मिल गया है, बट काम है मेरे पास, तो जल्दी से अपना ऑफिस का काम सारा खत्म कर लेते हैं और फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, ये है वो पैकेट
जो मैंने वंश के लिए मंगवाया था। 2 टी-शर्ट्स हैं इसमें। अभी आपको नहीं दिखा रही, वंश जब ओपन करेगा अपना गिफ्ट तभी आप देख लेना। फिलहाल जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, होप कर रही हूँ कि उसको साइज़ आ जाए, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। एंड बस चलते हैं, इसको ज़रा पैक वैक करवा लाते हैं एंड रेडी कर लेते हैं शाम को देने के लिए। सो गाइज़ मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले चल के इसको गिफ्ट रैप करा के आ जाते हैं, क्योंकि अभी वंश कॉलेज से लौटा नहीं है एंड थोड़ी देर अगर मैंने अपना ऑफिस का काम किया तो वो आ जाएगा और उसके सामने जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से चल के पहले गिफ्ट रैप करा लेते हैं। और एक और प्रॉब्लम लग रही है मुझे, जो मैंने ये ऑर्डर किए है ना, मैंने की तो वंश के साइज़ की हैं, बट आई गेस आजकल वो ओवर साइज्ड वाला सिस्टम है ना, तो ये थोड़ी मुझे बड़ी लग रही हैं। अब देखते हैं, वो पहन के देख लेगा रात में, नहीं साइज़ सही रहा तो एक्सचेंज करा देंगे। इससे छोटा साइज़ भी था अवेलेबल, तो देखते हैं, होपफुली उसको साइज़ आ जाए ताकि वो कल पहन पाए। अगर साइज़ नहीं आया तो कल पहन नहीं पाएगा। देखते हैं, जैसा भी रहेगा वो तो आपको कल पता चल ही जाएगा। फिलहाल जल्दी से चलते हैं एंड इसे गिफ्ट रैप करा के आते हैं एंड फिर अपना ऑफिस का काम करेंगे, क्योंकि ये इस टाइम कराना ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस अभी आ गए हम लोग एक बेकरी में। मैं सोच रही हूँ कुछ यहाँ से भी छोटा मोटा सामान लेके पैक करा देते हैं इसके लिए। अभी तो ये दोनों चीज़ें निकाली हैं, कुछ चॉकलेट सोच रही हूँ एंड देखते हैं और कुछ समझ आता है तो। बाकी कैंडल्स वगैरह यहाँ से सोच रही हूँ ले लूँ, इनके पास सब कुछ है। केक तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी, तो चलिए देखते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं। बाकी केक हैं तो इनके पास, बट मैं ऑनलाइन जो वंश को पसंद है वही करूँगी। सो गाइस यहाँ से तो मैंने इतना सामान ले लिया, एक बर्थडे कैंडल, बर्थडे कैप, एक की कुछ था बीटीएस वाला, उसे बीटीएस पसंद था एक ज़माने में, और ये मिनी ओरियो करके था, उसे ओरियो भी पसंद है, एंड ये कुछ इंटरनेशनल है ओरियो का कुछ, तो ये भी ले लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ले लिया है, बाकी दूसरी जगह से देखते हैं। गाइस वहाँ तो चॉकलेट का ऑप्शन मिला नहीं, तो यहाँ चल के देखते हैं कुछ ऑप्शंस मिल जाएं अगर। ये है ढेर सारे चॉकलेट के ऑप्शन। सोच रही हूँ डार्क चॉकलेट दे देती हूँ, कड़वा कड़वा खाएगा मजे से। लेट्स सी। चॉकलेट और उसकी फेवरेट रेड बुल भी ले लिए दोस्तों। अब चलते हैं और इसको पैक करवाते हैं। गाइस तो फिलहाल मैंने ड्राइंग रूम में यहाँ पे ये बैग को छुपा दिया है, इसमें ही सारे उसके गिफ्ट्स पैक करा के रख दिए हैं एंड ये यहाँ छुपाया है ताकि उस, क्योंकि वो मेरे रूम में भी घुसता है, अपने रूम में भी रहता है, तो पता यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे सामान रख दिया है कि दिखे ना, कम दिखे। और ड्राइंग रूम में वो ज़्यादा आता नहीं है, तो अभी ये सारे गिफ्ट यहाँ छुपे रहेंगे एंड रात में 12 बजे जब केक कट होगा तब उसको दे देंगे सारे। अभी ज़ेप्टो से मैंने वंश के लिए ये भी मंगाया है, एक परफ्यूम सेट है, बट देखिए ज़ेप्टो ने इतना गंदा दिया था ना, ये पूरा यहाँ पे ऑयल ऑयल लगा था। इसका ऊपर का प्लास्टिक हटाया है मैंने, उसके अंदर भी ऐसा गंदा हो गया है। तो प्लीज़ ज़ेप्टो किसी को गिफ्ट करना होता है ऐसा गंदा मत दिया करो। अब ये पोंछ वोंछ के लाई हूँ तब भी ये नहीं हट रहा है, तो खैर ये मंगा लिया। उसे परफ्यूम भी चाहिए थे तो मैंने मंगा लिया है एंड होप उसे पसंद आएगा। और गाइस आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि हम वंश को काफ़ी सारी चीज़ें दे दे रहे हैं ऐसे ही, और हम उसे बिगाड़ रहे हैं और उसकी सारी बातें मान लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आपको लग सकती हैं। आप में से एक मैम ने लिखा भी था इनफैक्ट कि हम वंश की सारी बातें मान लेते हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा ऐसा। तो गाइस सबसे पहले तो वंश हम सब में से सबसे छोटा है और मुझसे तो बहुत ही छोटा है तो वो हमारे भरोसे ही है इस समय। वो ज़्यादा कुछ अर्न तो करता नहीं है एंड जनरली वो जो भी अर्न करता है वो अपने मतलब की चीज़ मंगा लेता है खुद। उसे अगर कुछ ज़रूरत होता है वो ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है, मांगता वो बड़ी बड़ी चीज़ें ही हैं हमसे जो वो खुद नहीं खरीद पाता है। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है, हम बड़े हैं तो हमारा फ़र्ज़ है उसे उसकी चीज़ें दिलाने का, और इस एज में अगर वो कुछ मांग रहा है तो हमें दिला देना चाहिए। और इतना ज़्यादा वंश कुछ नहीं मांगता है, उसने सिर्फ अभी रिसेंटली जर्सीज़ मांगी थी जो कि मैंने दिला दी। और ये जो टी शर्ट्स मैंने उसके लिए मंगाई है, मैंने अपने मन से मंगाई है, क्योंकि वो पूरे साल में मतलब पूरी समर्स ना इन्हीं कपड़ों में निकाल देगा। वो हर साल में सिर्फ अपने बर्थडे में कपड़े लेता है और फिर ठंड में कपड़े लेता है एक बार। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, कभी कभी ऑनलाइन कुछ अच्छा लगा ऑर्डर कर लिया या कुछ पसंद आ गया तो मंगा लिया या खरीद लिया जाके, बट वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ बर्थडे पे खरीदता है और एक बार सर्दियों में खरीदता है, तो उसका पूरा साल कटता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए 2 टी शर्ट्स मंगा दी, क्योंकि मुझे पता है जर्सी का क्रेज़ अभी है क्योंकि अभी फीफा गया है, लेकिन बाद में शायद वो जर्सी का क्रेज़ रहेगा नहीं। तो इस वजह से मैंने उसके लिए टी शर्ट्स ऑर्डर कर दी थी ताकि वो कॉलेज में आराम से यूज़ कर सके उन्हें। एंड परफ्यूम भी वो मांग रहा था, तो उसने क्योंकि जर्सी ले ली थी ना तो इसलिए वो बोल नहीं पाया, बट उस दिन उसका मन था कि मैं परफ्यूम भी दिला दूँ। तो उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इतनी सारी जर्सीज़ ले ली हैं तो फिर नहीं मांगता हूँ। तो इस वजह से मैंने, मुझे पता था उसे परफ्यूम चाहिए और मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगा दिया है। एंड क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड ने ये मंगाया था ऑफिस में, तो उसका काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये वाला,
तो मैंने इसलिए मंगा दिया। अब देखते हैं, होपफुली उसे भी पसंद आएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है मुझे बिगाड़ रहे हैं, वो काफ़ी सुधरा हुआ बच्चा है, सीधा साधा बच्चा है, और ख़ुद अपना वो अर्न भी करता है और सेव भी करता है इनफैक्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बिगड़ा हुआ है। हाँ, थोड़ी चीज़ें हैं बिगड़ी हुई कि सामान फैला के रखता है, बट अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। लास्ट लास्ट वाले व्लॉग में मैंने शायद दिखा दिया था कि सामान बिखरा हुआ है, तो इसलिए वो एक्चुअली अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वो फैला के रखता है। वैसे फैला के रखता है एक्चुअली, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बिगड़ा नहीं है वो, है तो ठीक ठाक ही, बात भी मान लेता है, बट अकड़ू ज़रूर है। तो ये ज़रूर बोलूँगी, अकड़ू बहुत है। तो खैर चलिए, आज उसका बर्थडे है, इतना ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि व्लॉग देख लेगा तो चिढ़ जाएगा। खैर फिलहाल इसको जल्दी से गिफ्ट रैप कर लेती हूँ। मैं एक गिफ्ट रैपिंग पेपर भी ले आई थी क्योंकि मैंने सोच लिया था कि ये मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। तो अभी जल्दी से इसको गिफ्ट रैप करते हैं और सारे गिफ्ट के साथ छुपा देते हैं, एंड फिर बस हम फ्री, चेंज वेंज करेंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, एंड रात में ही अब सीधा व्लॉग बनाएंगे। ये देखो दोस्तों, क्या मस्त क्लीन गिफ्ट रैपिंग की है मैंने, मस्त सी, देखो साफ सुथरी क्लीनिंग। और इस जो दुकान वाले भैया ने की है ना, वो तो बहुत ही बेकार है, ये मैंने मस्त की है एकदम परफेक्ट सी। अब इसे छुपा देते हैं सारे गिफ्ट्स के साथ और फिर फ्रेश फ्रेश होते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:41, सिर्फ 20 मिनट है वंश के बर्थडे में, और पिन्नू ने इतनी ढेर सारी चीज़ें उसके लिए ऑर्डर कर दी हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसका कॉल आया था और फिर हम दोनों ने यही डिस्कस किया कि 2-3 केक नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है 2-3 केक आ जाते हैं एंड फिर वो वेस्ट होते हैं। आज तो सब फ्रेश केक खा लेंगे, लेकिन कल जब वो फ्रिज से निकलेगा ना, वो टाइट हो जाती है उसकी ब्रेड, तो फिर कोई नहीं पसंद करता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ और वो वंश के पसंद की चीज़ें ऑर्डर कर देगी। तो उसने इतनी ढेर सारी चीज़ें, सारी वंश के जो फेवरेट चीज़ें हैं वो सारी ऑर्डर कर दी हैं। ये तो बाद में भी यूज़ कर सकता है, धीरे धीरे खा सकता है, लेकिन केक आज के बाद फिर वो कल से अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी वंश को चॉकलेट केक पसंद है, और घर में सिर्फ मुझे और वंश को ही चॉकलेट केक पसंद है। मम्मी और पापा तो चॉकलेट केक खाते ही नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा टेस्टी करते एंड देन पूरा हम दोनों को खाना पड़ता है, और फिर वो थोड़ा फेंकना ही पड़ता है, वेस्ट हो जाता है एट दी एंड, तो फिर वो बुरा भी लगता है। तो इसलिए केक हम एक ही मंगा रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें वंश के लिए जिया ने कर दी हैं। बाकी अभी सब लोग सो रहे हैं। जिस दिन भी 12 बजे तक उठना होता है ना, सबको नींद आ जाती है। तो फिलहाल सब लोग सो रहे हैं, वंश भी सो रहा है इनफैक्ट। फिलहाल मैं जल्दी से सब कुछ सेटअप कर लेती हूँ, मेरा भी केक आने वाला है, आउट फॉर डिलीवरी है, किसी भी वक्त आ जाएगा। सो मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, एंड अभी उसके गिफ्ट्स उसको रिवील नहीं करेंगे, पहले उससे बोलेंगे, उससे थोड़ा सा प्रैंक कर देंगे कि भाई जर्सीज दिखा दे, गाइस को दिखा देते हैं कि मैंने यही गिफ्ट दिया है, तो एटलीस्ट उन्हें लग जाएगा, एंड फिर वो सोचेगा कि कुछ नहीं आया है, फिर धीरे धीरे रिवील कर देंगे। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहना, थोड़ी देर में केक आता है तो सब कुछ सेटअप वेटअप लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने न्यूटेला चीज़ केक मंगाया था, ऐसा कुछ आया है। मैंने उसमें लिखा था कि हैप्पी बर्थडे दिव्यांश लिख देने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा और ऐसा दिया है, पता नहीं न्यूटेला पिघल गया क्या हुआ, इतना अजीब सा आया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये यूज़ करना पड़ेगा। एक बिल्कुल ही प्लेन केक दे दिया है, इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया है। वो तो वंश को न्यूटेला पसंद है, इसीलिए मैंने न्यूटेला चीज़ केक किया था। खैर अब 12 बजने वाले हैं, तो जल्दी से कैंडल लगाते हैं और वंश को बुलाते हैं। बर्थडे बॉय नींद से उठ के आए हैं, कोई खुशी नहीं चेहरे में, सदमे में आए हैं। हमने इतनी तैयारी कर रखी है यहाँ बर्थडे की, आपके कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, बुढ़ापा आ गया है तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे टू ये देखो, ये दोनों भी जग के आए हैं गाइस, एकदम नींद में थे। ये देखो भाई 12 बजे तो नींद आ ही जाती है 12 बजे। आज वंश को डेली नहीं आती, लेकिन बर्थडे के दिन जरूर उसको नींद आ गई है। खैर यहाँ मम्मी ने टीका बना रखा है, बर्थडे बॉय पापा सजा रहे हैं बर्थडे बॉय को, एंड मम्मी अपना अपना टीका वीका करेंगी। यार अपनी जर्सी जर्सी निकाल रहा था, ले वाह डैडी वाह, ये पहले निकल जाता है इसका। जर्सी दिखा देता गाइस को। अब हमने तो तुझे गिफ्ट, प्री बर्थडे गिफ्ट दे दिए थे, ये सारा चिया ने भेजा है तेरे लिए, इधर भी है, लेकिन हमारा गिफ्ट भी तो गाइस देख लेते। तू इतनी जर्सियां जो लेके आया है। पहले वाला ब्लॉग देख लो। गाइस इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई खैर नहीं, चलो हम लोग केक कट करते हैं। सो गाइस हमारे यहाँ बर्थडे में टीका जरूर होता है, तो मम्मी जी अपने लाडले का टीका करते हुए, और वंश इतनी नींद में है, कह रहा था कल केक काट लो मेरा, कल बर्थडे मना लो, लेकिन मैंने इतनी तैयारी की है, मैं कैसे कल काट लूं, मुझे भी तो केक काट। ओहो ओ माय गॉड, मनी मिल चुका है भाई साहब, मौज हो गई, अमीर हो गए हैं। मैं देखो मेन चीज उसने रख ली है गाइस, आप देख रहे हैं, मैं ओहो माय गॉड, एंड पापा जी कुछ नहीं दे रहे हैं, पापा कह रहे हूँ ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऑनलाइन देंगे पापा। अच्छा पापा ऑनलाइन वाले हैं। हाँ, पापा मोबाइल वाले हैं। पापा भाई, पापा बड़े लोग हैं, मोबाइल से ट्रांसफर। ऑनलाइन भेजूंगा,
हाँ और मैं कैश नहीं देता। हाँ, इनके पास कैश नहीं रहता है, बड़े आदमी हैं ये, इनको ऑनलाइन नहीं आता तो ये अपना कैश में निपटाती हैं सबको। चलिए भाई, केक आपका फेवरेट है न्यूटेला चीज केक, तो अब जरा, अरे चाकू तो कोई लाया ही नहीं। बर्थडे में 4 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं तो अभी सोना चाहता हूँ। गाइस बताओ, ऐसा कोई बर्थडे बॉय देखा है आपने? इतनी इसको जर्सी दिलाई, आज नई जर्सी पहने हैं गाइस। अभी ये जापान वाली अभी तक इसने पहनी नहीं थी, तो आज पहनी थी तूने? पहन रखी है। ओहो, पुरानी है दोस्तों, पर हम क्या करें, हमने तो दिलाई नहीं थी। मैंने तो सारी पहन ली। बर्थडे के पहले ही सब कुछ निपटा डाला है दोस्तों इसने। एंड अब हथियार आ चुका है, गिफ्ट सबने दिलाए हैं, लेकिन इसने सब पहले से अपना पहला यूज कर। हम मम्मी अपना के लोगों को भूल ना जाए लोग। तो चलो गाना गाइए सब लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे बुढ़ा हो रह गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। दिव्यांश। बर्फी गाना गा दो, हैप्पी बर्थडे गाओ बर्फी, हैप्पी बर्थडे गाओ। हाँ हाँ, कैसा है भाई, हमारे केक का रिव्यू दीजिए, कुछ बताइए केक के बारे में। अभी जाने दो ना। अच्छा, ओहो, ऐसे मास्टर शेफ की तरह। न्यूटेला चीज केक है, आप दोनों के लिए तो पसंद नहीं आया होगा आपको चॉकलेट, पर आपके टेस्टी है। ओ माय गॉड, चलो बधाई हो। बहुत चलो भाई, अब इस बार गिफ्ट विफ्ट तो है नहीं, ये चिया के गिफ्ट से काम चलाओ। ये चिया ने ढेर सारी चीजें भेजी हैं आपके लिए, तो एंजॉय करिए। चिया ने बहुत सारी चीजें भेज दी भाई। ये ले, ये लीजिए भाई। गाइस गिफ्ट देखना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आपकी पसंद है, जो खाता जो तू खाता है वही भेजा है। सब उसने निपटा डाला है। और सबसे मेन फेवरेट तो दोस्तों ये है रेड बुल। भाई, इसको रेड बुल इसे स्पॉन्सर करो प्लीज, या आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। बेटू आपको ये चॉकलेट केक नहीं मिल सकता, आप चॉकलेट नहीं खा सकते। थैंक यू तो बोल दे। ब्लॉग के थ्रू शुक्रिया बोलिए। थैंक यू। और भी बहुत सारे चिप्स हैं अंदर। Thank और you। मेरे को मेरी जर्सीज पहने आपने, थैंक यू। पैर छुके इधर लेट के दंडवत प्रणाम करके करिए। चलिए गाइस, मैं भी जरा केक एंजॉय कर लूं। गाइस फाइनली रिवील होने वाला है। वैसे तो मैं नहीं दे रही थी आपको, लेकिन फिर मैंने कहा गरीब आदमी है, दे देते हैं। ये क्या है? ओहो, ये क्या है भाई? पहले सारे सारे निकाल लीजिए, देखते हैं गाइस इसको पसंद आता है चीजें कि नहीं। क्या लग रहा है सबको? अपने आप पहले गैस करना है भाई। हाँ हाँ, ये चलेगा। हाँ डीओ है तो अच्छा, डियो एंड बोला। ये तो पेपर ही मेल्ट हो गया इधर से। लेकिन गैस तो डियो है ना। चल ठीक है, आगे बढ़ा। एक तो रेडबुल है मेरे को लग रहा है। गाइस ये तो सरप्राइज का चीथड़े उड़ रहे हैं। लेट्स सी। इसके अंदर रेड बुल है। हाँ, ये अब अपना अपना गैस है भाई, उसे गैस करने दो। पहले फाड़ना नहीं है, सुन ले, हाँ, गैस करके बता सारा। इतना नहीं गौर से फरमाना है। देख देखो गाइस, इसमें कुछ तो बॉडी लिखा है। नहीं, रेडबुल ही है ये, क्योंकि ठीक है। इसके नीचे वाली मैंने देख ली। ये तो मेरे को लग रहा है कोई शर्ट वर्ट है, टी अच्छा शर्ट। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट। ये इसके भी तो लगा। गाइस देखते हैं इसने कितने सही बताए हैं। ये क्या मगवा है? क्या है? क्या है? तो आप गैस करके बताओ भाई, गैस करना है। मग तो हार्ट होता है, अगर मग होता है। मम्मी आपको नहीं बताना है, कहीं आप लोग। ये क्या है? चलो पता नहीं गाइस, इसके बस की नहीं है। लेट्स सी। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई वो मूर्ति ऐसे। मूर्ति तुझे क्यों दूंगी? पहले इससे स्टार्ट, इससे बाद में। अच्छा, पहले तू रेडबुल वाला खोलना। बस कि वो गर्म हो गई होगी तो। नहीं, अगर इतनी बड़ी रेडबुल होती है, कोई कुछ अकल भी है। मैं कुछ पता नहीं, कोई तो बॉडी भी हो सकता है, रेडबुल भी हो सकती है। चलिए गाइस देखते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस तालियां बजाने के लिए तैयार रहिए। तो मैंने तो अपने गिफ्ट पहले दे दिए। हाँ, तो मैंने तो अभी दे दिए हैं भाई। हाँ, तो तो गाइस कुछ निकल रहा है, देखते हैं भाई को पसंद आएगा कि नहीं। मेरी पसंद आ अरे जाए। फाड़ दे भाई, रैपर मेरी लेके पसंद जाएगा। आ जाए। गाइस रेडबुल निकल आई अंदर से। सोते सोते भी रेडबुल को पहचान सकता हूँ। रेडबुल प्लीज स्पॉन्सर, मेरे वीडियो को स्पॉन्सर करे। गाइस ये एक दिन में नहीं पिएगा, और धीरे धीरे पिएगा। वो तो बर्थडे है इसलिए इतनी सारी मिल गई है, इसको अपॉर्चुनिटी मिली है। ये है रेडबुल की, मेरे को रेडबुल
जो F1 की टीम है वो नहीं पसंद। ला, मुझे लगा तुझे पसंद है इसलिए मैंने ये मंगाई है। मेरे को तो फरारी की, और इसमें MLS है जिसमें मेसी खेलता है। इनने मेसी की टीम नो की दोस्तों, मंगाती है। कोई बात नहीं, मेसी भी अच्छा प्लेयर है, देख तो ले। हाँ अच्छी है, जर्सी तो अच्छी है, बट ये क्योंकि रेड तो बुल पहनेगा नहीं, ला मेरे को दे दे, मैं पहनूंगी। दोनों जो, एक जो मेरे को फुटबॉल में नहीं पसंद और एक जो मेरे को तू रेड बुल पीता है, मैंने सोचा तुझे रेड बुल पसंद है इसलिए मंगाई। यार गाइस देख रहे हो यार, मेरी पसंद को ऐसा ठुकरा दिया गया है। ठीक है। देख गाइस, गाइस गालियां लिखिए, बर्थडे मत लिखिए आप। अब चल, गाइस आशीर्वाद देते रहिएगा इस बच्चे को। हाँ फादर ये साहब बहुत बोले। चालाक बच्चा है। हाँ चालाक तो बहुत है दोस्तों, ये गिफ्ट मेन तो ये चालाक है गिफ्ट लेने के मामले में। जब इसे इसका बर्थडे आता है ना दोस्तों, सारी बात मानता है, सारे कहने का मान लेता है कि चलो कुछ गिफ्ट ही मिल जाएगा इसी बहाने। इसलिए मैं सोता रहता हूँ। कोई बात काबू नहीं, कर बर्थडे रोज रोज बर्थडे ये नहीं आता है, एक दिन आता है। बिल्कुल मम्मी, बिल्कुल मम्मी, तो पूरे साल बात माननी चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए गाय से मेरा काम पूरे साल करना चाहिए इसे। बहुत बहुत मिलती है कि सब लोग शुभकामनाएं दें। चलिए, ये भी टी शर्ट है क्या? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में अभी देखते हैं दोस्तों। ये दूसरी टी शर्ट फिर इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं। एक एक ये वाली हो गई गाइस, आप भी बताना कैसी लगी आपको ये रेड बुल वाली। ये भी अच्छी है। दिखा इधर, ये देखिए दोस्तों, अब इसकी तुझे कुछ किसी तरह लग रही है, ये किसी की तरह देखी देखी लग रही है। ये H&M में देखी। हाँ वो ये H&M वाली नहीं है, मैंने ये तेरे लिए ऑर्डर कर ली थी गाइस। मैंने इसके लिए ना ये इस तरह की, इसी तरह की सिमिलर पैटर्न में H&M में मिल रही थी, और ये कुछ और नहीं पसंद कर रहा था, बार बार उसी के पास जाके खड़ा हो जाता, यही अच्छी लग रही है, यही अच्छी लग रही है। और मैंने ऑर्डर कर रखी थी, तो मैं बोल रही थी अबे अच्छी नहीं है, वाइट है, अबे अच्छी नहीं है, वाइट है। तो वो मैंने इसे दिलाई नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखी थी उसी की सिमिलर टी शर्ट। तो अच्छी है भाई, कुछ थोड़ा रिव्यू तो दीजिए। इधर देख के, बदतमीजी वाला नहीं, H&M वाली अच्छी थी। बदतमीज कहीं का, काइंड इग्नोर हिम। है यार, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ मेरा तो, मुझे भी ये ब्रांड अच्छी लगती है। कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। अगर ये बर्थडे बॉय नहीं लेगा तो लो लो लो, लुटेरे पहले आ गए, गांव पता नहीं लुटेरे ने, पापा को व्हाइट कलर के कपड़े इतने पसंद हैं, बर्थडे बॉय अगर नहीं पहनेगा तो पापा पहन लेंगे। तो बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डन। और ऐसे ही रेड बुल नहीं पहनेगा तो मैं पहन लूंगी, हम काम चला लेंगे भाई। हाँ तो तीसरा गिफ्ट निकल रहा है गाइस, को तो पता है इस गिफ्ट के बारे में। चॉकलेट और ये कुछ तो है। कुछ कुछ इंटरनेशनल चीजें लाई हूँ, ठीक है, ये सब विदेशी माल है। क्या क्या है वो? चॉकलेट है, बिस्किट है टाइप का कुछ है, वेफर्स है, इंटरनेशनल। ओके। इतने छोटे में PlayStation 5 तो नहीं होगा। प्ले स्टेशन 5 तो अब आपके पोते दिलाएंगे आपको। चलिए गाइस, हमारा लास्ट गिफ्ट अनबॉक्स हो रहा है, देखते हैं इसका क्या रिव्यू आता है। मेरा फोन एकदम गर्म हो चुका है, हमारा ये बर्थडे बॉय इतना स्लो है। गाइस देख रहे हैं, आपने ये नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों कि गिफ्ट मिलते ही नींद गायब हो चुकी है। अभी नींद में एकदम डिप्रेशन में केक कट रहा था, एकदम से गिफ्ट मिलते ही परफ्यूम होश ठिकाने आ गए। परफ्यूम है ये। हाँ जी, कौन सा परफ्यूम है? कौन सी कंपनी का है? ये होगा कैसा डब्बा। रॉक्सी जबरदस्त है भाई। इसमें इसमें 3 परफ्यूम्स हैं, जो एक मेरा तो एक फेवरेट है, बाकी भी अच्छे हैं, दोनों मेंस के हैं। किसी को गाइस आज केक नहीं दे सकते, और यहाँ हाँ कर रहा है क्योंकि फैन भी ऑफ है। बहुत सुंदर बोतल्स हैं इसकी। वो ज्यादा अच्छा है, परफ्यूम कैसा भी हो, लेकिन इसका परफ्यूम कैसा है भाई? परफ्यूम में मामले में जैसे भाई आया हमारा, है बहुत अच्छा आया है। पर परफ्यूम के मामले में एक्सपर्ट यही है भाई। हाँ यही सबसे ज्यादा परफ्यूम यूज करता है घर में। हाँ तो कुछ इसका बाय द बीच लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बड़ा के बीच ही है। परफ्यूम बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया मम्मी शुक्रिया। आधा पैसा दोगी? पैसा क्यों दूंगी, लेकिन जो आधा आधा गिफ्ट। इसका ये डिब्बे में आया, इतने अच्छे डिब्बे में आया, नहीं तो आप और मैं आधा आधा कर लेते हैं ना, 50। हाँ कोई नहीं, हाँ कोई नहीं है कि बात है, तू दो मैं दो, है ना। दो या मैं दो, मतलब कोई बटा थोड़ा है हमारा। बहुत चालाक लेडी, वेरी चालाक। दोनों अच्छे हैं ये दोनों तो। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। यूनिक मेरी चॉइस ही, मतलब मैं क्या अपनी तारीफ करूं, मैं करती नहीं हूँ। है, बस अब ये है कि यूनिक देखते है हैं बोल रहा कितनी है। देर तक रहेंगे। यूनिक बोल रहा है इन परफ्यूम्स को। हाँ इससे पसंद आ गया, मतलब अच्छा ही होगा कुछ।
भाई कुछ फिर सारे ओवरऑल गिफ्ट ठीक है, बहुत चीजी है ये परफ्यूम। कॉलेज में काम आ जाएंगे। खुश हैं आप? गाइस उस दिन ना इसका मन तो होगा कहीं ना कहीं कुछ पसंद भी आ रहा होगा, लेकिन इसे लग रहा था जर्सी ले लेता हूँ, अभी इस समय फीफा फीवर था ना, तो जर्सी के चक्कर में था, इसलिए इसने कुछ लिया नहीं और इसलिए मैंने इसके लिए मंगा दी है। Thank तो you, अब दीदी। आज का बर्थडे वेलकम अभी दंडवत देगा दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी। बाकी यही था हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। फिलहाल थोड़ी देर फैन में हम लोग केक एंजॉय कर लें, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज ये थी हमारी छोटी सी बर्थडे ब्रिंग इन सेलिब्रेशन, जो कि हमने वंश के बर्थडे की सेलिब्रेट करी है। एंड आपने नोटिस की होगी एक चीज कि पहले तो हमारा लड़का एकदम डिप्रेशन जैसे मोड में आया था, नींद में फुल उसकी आंखें बंद हो रही थी, बस किसी तरह ऐसा लग रहा था जबरदस्ती केक कट करने के लिए ले आए हैं। क्योंकि आपको मैं वो भी रीज़न बता देती हूँ ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि हमने टेबल में उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं रखा था, सिर्फ एक डोमिनोज का पिज्ज़ा रख रखा था, केक रख रखा था। तो उसको लगा कि अब कुछ मिलना तो है नहीं, क्या बर्थडे केक ही तो काटना है, और खाने में तो वैसे भी उसको इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा कम खुश था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बर्थडे गिफ्ट देखे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि पूरी नींद गायब हो गई उसकी एंड फुल खुश हो गया है। आई नो उसे सारे गिफ्ट पसंद आए हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सोच सोच के मंगाए थे। अब बस मुझे ये नहीं पता था कि उसे रेड बुल वाली टीम नहीं पसंद है। अब ये लड़कों का क्या होता है मुझे तो भैया आइडिया है नहीं, मुझे लगा था रेड बुल इतनी पीता है उसे पसंद है, तो मे बी टी शर्ट भी पसंद आ जाएगी, बट टी शर्ट उसे पसंद आई है तो होपफुली वो पहन लेगा। बाकी देखते हैं कल क्या पहनता है, जो भी पहनेगा आपको दिखाऊंगी। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं तक रख रही हूँ क्योंकि दोस्तों आई नो गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी इसी में सेलिब्रेट हो गई है, तो हो सकता है व्लॉग काफ़ी लंबा बन गया हो, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखूंगी। एंड कल कोशिश करूंगी एक नया व्लॉग बना लूँ। वैसे तो कल ऑफिस के काम से सुबह सुबह जाना है, पता नहीं हम क्या करेंगे कल, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चला जाए तो हम कुछ भी ना कर पाएँ, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा कल व्लॉग बनाऊंगी एंड आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वाला व्लॉग मैं कल पोस्ट कर दूंगी, यानी उसके बर्थडे के दिन पोस्ट कर दूंगी, तो आप ढेर सारी विशेष उसको दे देना, हैप्पी बर्थडे वंश लिख देना और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे देना उसको। बाकी मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।